मित्रों, हमारी पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु हैं और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, जिनमें से कुछ बड़े जीव और कुछ छोटे जीव हैं। और इनमें से कुछ ऐसे जीव हैं जिनको हम मनुष्य मारकर खाते हैं। तो क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? और क्या मांस खाना पुण्य है या पाप? आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जीवों को मारकर खाने से पाप लगता है या पुण्य। जैसे पशु पक्षी, भेड़ बकरी, मुर्गा आदि समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को बुढ़ापे में कौन से पाप भुगतने पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि जीव जंतुओं को मारकर खाना कितना सही है और कितना पाप है, और ऐसा करने वालों को नरक में कौन सी सज़ा मिलती है। आज दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाते हैं और मांस खाने को पुण्य मानते हैं। जीवों को नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा मानना है। और भगवान ने इन जीवों को हमें खाने के लिए बनाया, इसलिए इनको खाने से हमें कोई पाप नहीं लगता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवों को मारकर खाने को पाप मानते हैं। उनका कहना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वालों की पूजा ईश्वर स्वीकार नहीं करता। तो आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत है, और भगवान ने मांस खाने वालों के बारे में क्या बताया है। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ में जाती है और कहती है कि हे प्रभु, जब मैं देवलोक आ रही थी तो मैंने देखा कि पृथ्वीलोक पर अनेक मनुष्य छोटे छोटे जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बनाते हैं, और यह देख मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है देवी, मुझे निश्चिंत होकर बताओ। तो माँ लक्ष्मी कहती है, प्रभु, क्या छोटे जीवों को मारकर खाना पाप है या पुण्य? तो भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पुण्य है या पाप। तो माता लक्ष्मी ने कहा, जी प्रभु, अवश्य। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था और वो किसी पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता। जाने से पहले उसने घर में एक दावत रखी और गांव के सभी लोगों को दावत पर बुलाया। गांव के सभी लोग दावत खाने के लिए उसके घर में आए और दावत में उसने दो तरह के भोजन बनाए थे, एक शाकाहारी भोजन और दूसरा मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन में उसने बकरी, मुर्गा, मछलियाँ आदि बनवाया था, और सभी गांव वालों को बकरी, मुर्गा और मछली का मांस परोसा गया और गांव वाला ने बहुत चाव से खाया। और जो लोग मांस खाना पाप मानते थे उन्हें शाकाहारी भोजन खिलाया, और सभी गांव वालों के भोजन करने के बाद उस धनी आदमी ने यह देखा कि कुछ गांव वाले ने तो भोजन में मांस मछली खा ली, परंतु कुछ लोगों ने इसको हाथ तक नहीं लगाया। और यह देखकर उस धनी आदमी ने सभी लोगों को एक जगह पर बैठाया और उसने कहा कि ये मांस मछलियाँ और छोटे जीवों को ईश्वर ने हम मांस खाने के लिए ही बनाया है, ताकि हम उनको मारकर खा सके। और ईश्वर ने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए मछलियाँ और कई तरह के छोटे छोटे जीवों को जन्म दिया है। उस धनी व्यक्ति की बात सुनकर को गांव का एक 15 साल के लड़के ने कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। उस छोटे से लड़के की बात सुनकर वहां उपस्थित सब गांव ने आश्चर्यचकित हो गए। फिर धनी व्यक्ति ने कहा, बेटे, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो लड़का बोला, श्रीमान जी, ये समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इसको मारकर खाने के लिए नहीं, बल्कि इनको अपना जीवन जीने के लिए बनाया है। और ये छोटे छोटे जीव भी पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु और मनुष्यों की तरह ही जन्म लेते हैं, और इंसानों की तरह ही उनकी मृत्यु भी होती है। और जिस तरह हम मनुष्यों को चोट लगने पर पीड़ा होती है, उसी तरह उन्हें भी पीड़ा होती है। और इस संसार में कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि सभी जीव जंतु और मनुष्य भगवान ने समान बनाए हैं। वो अलग बात है कि मनुष्यों की बुद्धि ज़्यादा विकसित है और जीव जंतुओं की कम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा शक्तिशाली है तो अपने से कम शक्तिशाली वालों जीवों को खाया जाए। और यह कहना गलत है कि ईश्वर ने छोटे जीवों को हमें खाने के लिए बनाया है। हम उनके अपने स्वाद के लिए, अपने जीविका के लिए उन चीज़ों को खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। ईश्वर ने हमें जीव जंतु से अधिक बुद्धि दी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी मार कर खाएं, बल्कि उनका संरक्षण के लिए हमें बुद्धि दी है। यदि कोई जीव जंतु आपसे कमज़ोर है और अपनी पकड़ में आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे मार कर खा जाओ। और भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए ही बनाया है। ज़रा सोचो, मच्छर हमारे शरीर का रक्त पीते हैं, उन्हें हमारे शरीर का रक्त अच्छा लगता है।
उसी प्रकार शेर, चीता और बाघ जैसे बड़े जानवरों को हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगता है और वे जब चाहे हमें पकड़कर अपना भोजन बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर ने हमें शेर, चीता और बाघ के भोजन के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि मुर्गा, मछली और बकरी को भगवान ने हमारे भोजन के लिए बनाया है, तो फिर शेर, चीता, बाघ ने हम अपनी रक्षा क्यों करते हैं? भगवान ने आपको भी तो उनके भोजन के समान ही बनाया है, परंतु चीता और बाघ जैसे जानवर से खुद को बचाए रखते हो ताकि ये जानवर आपको अपना शिकार ना बना पाए। शरीर प्यारा लगता है सभी को, आपको अपनी जान प्यारी है। उसी तरह हर प्राणी को अपनी जान प्यारी होती है, चाहे वो छोटा जीव हो या बड़ा, सबको अपनी जान प्यारी है। और ये मनुष्यों की मूर्खता है जो अपने छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। और इस तरह छोटे से लड़के की बात सुनकर धनी आदमी का मुंह बंद हो गया और गांव के सभी लोग लड़के की इस बात से सहमत हो गए। और फिर भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माता से कहते हैं, सुनो देवी, भगवान श्री कृष्ण का एक उपदेश सुनाता हूँ, जिससे तुमको पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या गलत पुण्य है। लक्ष्मी ने कहा, सुनाइए प्रभु जी। मैं भगवान विष्णु ने कहा, आप पूरा मन लगाकर सुनना, नहीं तो ये कथा आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वाले लोग मांस, मछली और छोटे जीवों को मार कर खाते हैं। जो कथा को पूरे सुनता है वो जीवन में ऐसा पाप कभी नहीं करता। तो माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आप कथा को सुनाना आरंभ करिए। फिर प्रभु ने कथा सुनाई कि एक बार भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठ मुरली बजा रहे थे। तभी एक हिरण तेजी से भागता हुआ उनके पास आया और उनके पीछे छिप गया। वह हिरण बहुत ही भयभीत था। उस भयभीत हिरण को देख श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और उस हिरण से पूछा, हे मृग, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है और किसके डर से तुम यहाँ छिपे हो? और भगवान श्री कृष्ण हिरण से यह पूछ ही रहे थे कि तभी वहाँ एक शिकारी आ पहुँचा, जिसके हाथ में धनुष बाण, और श्री कृष्ण जी से कहने लगा, हे युवक, इस हिरण को मुझे दे दो। मैं इस हिरण को अपना शिकार बनाने से इसका पीछा काफ़ी दूर से कर रहा हूँ, इसलिए इस हिरण पर मेरा अधिकार है और यह मेरा शिकार है। तब उस शिकारी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता, हर प्राणी पर केवल उनका ही अधिकार होता है। फिर शिकारी कहता है, नहीं, इस हिरण पर मेरा अधिकार है और मैं इसका शिकार करके इसको मारकर चाव से खाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किसी प्राणी को मारकर खाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? और इसको मारने का अधिकार तो उसको भी नहीं है जिसने इसे जन्म दिया है। और किसी भी जीव को मारना पाप है, क्या तुम इस बात को नहीं मानते? तब शिकारी कहता है, किसी जीव के मांस का भोजन करना पाप नहीं है और जीवों को मारकर मैं उन्हें इस मोह माया से मुक्त करता हूँ, फिर ऐसा करना पाप कैसे हो सकता है? और वैसे भी यदि मैं नहीं खाऊंगा तो कोई ना कोई तो इसे मारकर खाएगा ही, और अगर जीवों को मारना पाप होता तो राजा शिकार क्यों करता? इस बात को सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि शिकार से करते करते मांस खाते हुए मंद बुद्धि हो गई है और इसे पाप और पुण्य का ज्ञान भी नहीं रहा। तब भगवान श्री कृष्ण उस शिकारी को एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि हे वत्स, इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग जीवों का शिकार क्यों करते हैं और मांस क्यों खाते हैं, और इसे खाने से उन्हें कौन सा पाप भुगतना पड़ता है। तब कहानी सुनाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मगध देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई और वहाँ सभी लोग भूख से मरने लगे। और वहाँ के राजा को इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोग भूख से मर रहे हैं और उन्हें इस भुखमरी से कैसे बचाया जाए। तो राजा ने एक सभा लगाई और अपने मंत्री से पूछा कि लोगों को इस भुखमरी से कैसे बचाया जाए। राजा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी मंत्री महामंत्री सोच में पड़ गए कि इसका उपाय क्या है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस में भोजन शामिल करना का अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे और मनमानी करेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव देते हुए कहा, महाराज, इस भुखमरी से बचने का एक ही विकल्प है, क्यों ना हम जीवों को मारकर उनका मांस खाएं। इससे भुखमरी का संकट भी दूर हो जाएगा और इसमें धन का भी खर्चा नहीं होगा और हमारा पेट भर जाएगा। सभा में बैठे सभी लोगों को यह बात उचित लगी और सब ने बोला, हाँ महाराज, भुखमरी से बचने का यह एक सही विकल्प है। लेकिन राजा के महामंत्री को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी और सभा में चुपचाप बैठे थे। तब राजा ने पूछा, महामंत्री, आप चुपचाप क्यों हुए? तब महामंत्री ने कहा, महाराज, जीवों को मारकर खाना सही नहीं है
और मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। रात होते ही महामंत्री उस व्यक्ति के घर गया जिससे मांस खाने की बात कही थी, और व्यक्ति ने कहा, भाई, आज शाम को ही महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि यदि राजा को किसी ताज़े और हष्ट-पुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस खाने को मिल जाए तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, और तुम हष्ट-पुष्ट हो और मोटे ताज़े, इसलिए मैं आपका मांस लेने आया हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप राजा को बचाने के लिए हमें आपका साहस, अपना योगदान ज़रूर देंगे। महाराज ने इसलिए हमें यहाँ भेजा है, तो आपको इसके बदले में जितना धन चाहिए आपको महाराज देंगे। बस आप अपने शरीर से थोड़ा सा मांस हमें दें। मंत्री की बात सुनकर वो आदमी डर गया और वह भागता हुआ अपने घर के अंदर गया और अपने घर से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर महामंत्री को दे दी और कहा, आप मेरे शरीर के मांस के बदले ये 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और इन स्वर्ण मुद्राओं से किसी और व्यक्ति का मांस खरीदिए। फिर महामंत्री बोले, नहीं भाई, राजा ने आपका ही मांस लाने को कहा, क्योंकि आप बहुत हष्ट-पुष्ट है और थोड़ा सा मांस देने में दिक्कत क्या, और राजा की जान भी बच जाएगी और इसके बदले राजा तुम्हें मंत्री बना देंगे। यह सुनकर वो व्यक्ति महामंत्री के पैर पकड़कर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वो भागा। मंत्री ने कहा, तुमको यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं, यदि तुमको अपना मांस नहीं देना तो मत दो, मैं तुम्हारे लिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर जाता हूँ। इतना कहकर महामंत्री वहाँ से चले गए और इसी प्रकार एक एक करके महामंत्री सभी के घर गए और सबसे ही इसी तरह से उनके शरीर से थोड़ा मांस लेने का आग्रह किया, लेकिन सब ने मांस के बदले अपने अपने घर से मुद्राएं दी। किसी ने 1,00,000 तो किसी ने 2,00,000 मुद्राएं, लेकिन अपने शरीर से मांस किसी ने नहीं दिया। फिर महामंत्री उन मुद्राओं को लेकर अपने घर चले गए और अगले दिन सुबह सारे लोग राजा को देखने उनके महल में एकत्रित हो गए और महामंत्री भी उन मुद्राओं को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और उन मुद्राओं को राजा के सामने रख दिया। पैसों को देखकर राजा बोले, महामंत्री, आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हैं? तब महामंत्री राजा को मांस वाली बात बताते हैं और कहा, महाराज, मैं इन लोगों के घर गया था और झूठ मूठ में कहा कि राजा की तबीयत खराब है और उन्हें थोड़े से मांस की ज़रूरत है, और इस तरह करके सबके घर गया और सब से यही बात कही। तो सब ने मांस देने से मना कर दिया और सब ने इसके बदले में ये मुद्राएं दे दी और कहा कि महाराज, अब आप ही सोचिए कि इन लोगों ने अपने शरीर का मांस देने से मना कर दिया है और उसके बदले इतने सारे पैसे दिए, और यही लोग कल सभा में बोल रहे थे कि हम जीवों का मांस खाकर भुखमरी से बच सकते हैं। ज़रा सोचिए, जब इंसान अपना थोड़ा सा मांस नहीं दे सकता तो हम जीवित जानवरों को मारकर खाएंगे तो उन जीवों को कितना दर्द होगा। महामंत्री की इस बात को सुनकर राजा को यह बात समझ आ गई कि हमें जीवों को मारकर नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा कि हे बालक, यह तुमको समझ आ गया होगा कि अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वो कोई मनुष्य हो या कोई जीव या कोई बड़ा जानवर हो, सभी को अपने प्राण मूल्यवान लगते हैं जितने कि आपके। इसीलिए हमें किसी को मारकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य को कोई चोट पहुंचाता है तो उसे बहुत दर्द होता है, परंतु दूसरे जीवों को मारने से वह एक पल भी नहीं लगता। और आप जिस तरह इस हिरण को मार रहे हैं, इसी तरह यदि कोई तुमको अपना शिकार बनाए और तुमको मार कर खा जाए तो कैसा होगा। जिस दिन आपको भी कोई बड़ा जानवर शिकार बनाएगा, उस दिन जिंदगी की कीमत समझ में आ जाए। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर उस शिकारी की आंखों में आंसू आ गए और बोला, हे प्रभु, अब से मैं मांस खाना छोड़ दूंगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको भगवान के द्वारा मांस खाने वाले लोगों की मानसिकता को बदलेगी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं तो खरीद कर खाता हूँ इसलिए मुझे पाप नहीं लगेगा, पर ऐसा नहीं है। पाप सबको लगता है, चाहे आप खरीद कर खाएं या आप जीवों को मार कर खाएं। इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस खाने वालों की प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करते। और मांस खाने वाले लोगों को इस बात का, छोटे से लेकर बड़े जीवों तक सभी को ईश्वर ने ये बड़े प्यार से बनाया है और सभी को जीने का अधिकार दिया है। उनका जीवन नष्ट ना करे, अपने से थोड़े से स्वाद के लिए उनको मार कर ना खाए, क्योंकि खाने के लिए ईश्वर ने आपको फल, सब्जियां और फूल आदि दिए। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्ण। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।